जय हिंद दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस का, उसमें क्या है हमारा नया टॉपिक रस। अब रस के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं कि रस है क्या। ठीक है, तो हम सबसे पहले रस की परिभाषा देखते हैं कि रस की परिभाषा क्या है। रस का जो शाब्दिक अर्थ है, जो शाब्दिक रूप से शब्दों के द्वारा जो रस को व्यक्त किया गया है, तो वो है हमारा स्वाद। यानी कि इसका जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो क्या हुआ, स्वाद। जिस तरह भोजन को मुख में रखकर और उसमें विभिन्न प्रकार के स्वादों का अनुभव करते हैं, यानी कि अपने मुख के अंदर भोजन रखा, उनका जो विभिन्न प्रकार के स्वादों का जब हम अनुभव करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार काव्य को पढ़कर, सुनकर या किसी भी काव्य को देखकर जो हमारे मन में या हमारे हृदय में जो हर्ष या शोक उत्पन्न होते हैं, वह क्या है, वह रस है। अब दूसरे शब्दों में क्या है कि चाहे हमने किसी रस को पढ़ा है, चाहे हमने उसे सुना है, ठीक है, तो उससे जो हमें सुख, जो हमें दुख प्राप्त होते हैं, वह क्या है, वह रस है। अब रसों का जो सबसे पहला, जो सबसे प्रथम उल्लेख मिलता है, वो कहाँ मिलता है, वो नाट्य शास्त्र में मिलता है। और नाट्य शास्त्र जो रचना है वो महर्षि भरत मुनि की है। किसकी है, भरत मुनि की। ठीक है, उसमें क्या है, किसी भी रचना को लिखने के लिए उसने क्या किया, रसों की जब रचना की तो उस समय उन्होंने विभाव, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव का विशेष ध्यान रखा। अब विभाव क्या है, अनुभव क्या है, स्थायी संचारी भाव क्या है और स्थायी भाव क्या है, इन सब का जब उन्होंने विशेष ध्यान रखा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विभाव को देखते हैं। तो विभाव क्या है, विभाव क्या चीज है, तो किसी भी वस्तु को देखते ही हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो हमने कोई वस्तु देखी तो उसे देखने के लिए जो भाव हमारे हृदय में उत्पन्न हुए, वह क्या है, वह विभाव है। ठीक है, जैसे कि हमने कोई भी चीज देखी, अच्छी मोटरसाइकिल है, बहुत अच्छी कार है, एकदम से हमारे हृदय में क्या होगा, उसके लिए कुछ ना कुछ विभाव उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो वहीं पर दूसरा है इसका अनुभव। अनुभव क्या है, किसी वस्तु को देखने के पश्चात उसके बारे में जो शारीरिक व्यंजन, अनुभविक विचार उत्पन्न होते हैं, तो वो क्या है, वो हमारा अनुभव, जो हमारे रस का भी एक पार्ट है। तो क्या होता है उससे अनुभव, किसी वस्तु को देखने के पश्चात उसके बारे में जो शारीरिक व्यंजन, अनुभविक विचार उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। जैसे गुस्से में मुंह लाल होना, नथुनों को फुलाना, या दिल का धड़कना। हमने कोई ऐसी वस्तु देख ली कि सांप गुजर रहा है, देखते सारे एकदम हमारे दिल को क्या हुआ, धड़कने स्टार्ट हो गया। किसी से डर लगता है तो उसे देख के क्या हुआ, दिल का धड़कना। किसी को देखकर गुस्सा आ गया, गुस्सा आने के बाद मुंह लाल हो गया, तो ये क्या है हमारा, इसे बोलते हैं अनुभव। वही नेक्स्ट है हमारा संचारी भाव। क्या है संचारी भाव, संचारी भाव की क्या डेफिनेशन है, ऐसे रस, ऐसे छोटे छोटे भाव, ऐसे छोटे छोटे भाव जो स्थायी भाव के साथ मिल जाते हैं। यानी कि संचारी भाव क्या है, वो स्थायी भाव के साथ क्या करता है, मिल जाता है और समय ही समाप्त हो जाता है, अपने आप ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो क्या कहलाता है वो, संचारी भाव, उसे बोलते हैं संचारी भाव। अब संचारी भाव की जो संख्या बताई, वो बताई 33। अब भरत मुनि ने संचारी भाव को एक संख्या दी, इन्हें कहा ये पानी के में बुलबुले हैं जो सबते ही फूटते रहते हैं, पानी के में बुलबुले जो सबते ही फूटते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम देखते हैं स्थायी भाव। अब स्थायी भाव की जो बात करते हैं, रस की उत्पत्ति मन की भिन्न भिन्न प्रवृत्ति से होती है। स्थायी का मतलब क्या हुआ, एक परमानेंट। ठीक है, रस की उत्पत्ति मन की भिन्न भिन्न प्रवृत्ति से होती है। उसी प्रवृत्ति के कारण हृदय में जो भाव उठकर लंबे समय तक, ये क्या है, लंबे समय तक बने रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्थायी भाव कहते हैं। यानी कि संचारी भाव की जब हम बात करते हैं, तो संचारी भाव क्या है, बहुत छोटे समय के लिए
वहीं क्या देखते हैं स्थायी भाव को, वह क्या है लंबे समय के लिए। तो इससे क्वेश्चन आ जाता है कि छोटे समय के लिए वो कौन सा भाव है जो उत्पन्न होता है, वो होता है हमारा संचारी भाव, और लंबे समय के लिए कौन सा भाव है, वो है हमारा स्थायी भाव। ठीक है। अब भरत मुनि के अनुसार जब हमने स्थायी भाव का जब हम देखते हैं तो भरत मुनि के अनुसार जो इनकी संख्या बताई गई, भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव की जो संख्या बताई गई वह को कितनी है, वह 8 है। इनकी संख्या 8 है। वहीं एक हमारे आचार्य हुए, क्या नाम है उनका, अभिनव गुप्ता। अभिनव गुप्ता ने भी स्थायी भाव की जो संख्या बताई वो 9 बताई। लेकिन जो वर्तमान जो हिंदी व्याकरण के जो विद्वान हैं, जो आजकल जो देखने को मिलते हैं, जो फिलहाल चल रहे इस समय में, तो उनके अनुसार इनकी संख्या कितनी है, 11 है। और वो 11 संख्या आपको सबको पता कौन कौन सी है। उसमें हमारा श्रृंगार रस है, हास्य रस है, करुण रस है, वीर रस है, रौद्र रस है और भयानक रस है और हमारे वात्सल्य रस है। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे रस है और इन रस के ये स्थायी रस है। ठीक है, रसों का नाम है और इनका क्या है, इनके जो भाव है वे क्या है, तो हम आपको अभी बताते हैं। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी थी, 11 थी। ठीक है, अब 11 संख्या कैसे है, रस का क्या नाम है और उनका स्थायी भाव क्या है, ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम श्रृंगार रस। श्रृंगार रस वह रस है जिसे रसराज भी कहा गया है और इसका स्थायी भाव है रति, या दूसरा क्या प्रेम है। वही दूसरा है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, जब कोई भी वीरता का जो काम किया जाए तो उसकी उत्साह बढ़ाने के लिए क्या है, उत्साह रस। रौद्र रस क्रोध या गुस्सा, इसमें गुस्सा और क्रोध दोनों आ सकते हैं। वहीं भयानक रस भय या डर। और उसके बाद में विभत्स रस जब देखते हैं उसमें विभत्स में घृणा भी होती है और दूसरा क्या है, निंदा। वहीं अद्भुत रस, और अद्भुत रस में क्या है, आश्चर्य और विस्मय रस है। ठीक है, शांत रस के अंदर जब हम देखते हैं तो शांत का मतलब है निर्वेद, जहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है या शांत है। दूसरा है वात्सल्य रस। वात्सल्य में स्नेह है, दुलार है और बाल रति। बाल रति का मतलब है जो बालक के प्रति जो प्यार है वो कौन सा है, वात्सल्य रस में है। वही है भक्ति रस। और भक्ति रस में हम क्या देखते हैं, अनुराग, जो भगवान के प्रति जिसका भी श्रद्धा है, या उसे देवरति भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये हमारे हुए रस, रस का नाम और स्थायी। अब हम प्रत्येक रस को जब हम पढ़ते हैं, जैसे कि श्रृंगार रस के अंदर क्या क्या आता है, हास्य रस के अंदर क्या आता है, क्या इसका भाव है, कौन कौन से इसमें उदाहरण है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनके बारे में बताएंगे। तो हम इनके स्थायी भाव के बारे में बताएंगे कि श्रृंगार रस क्या है, ठीक है, वीर रस क्या है, रौद्र क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।